नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रसोई सीमा की में। आज रसोई सीमा की में बन रहा है कच्चे आम का अचार। एक बार आप मेरे इस तरीके से बनाकर देखें, झटपट बनकर तैयार हो जाता है और पूरा 1 साल से ज़्यादा भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन ये इतना अच्छा लगता है कि 1 साल के लिए आपको स्टोर करने के लिए बचेगा भी नहीं, इतना टेस्टी लगता है ये अचार। चलिए तो फिर अचार बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे हमको कैरी कैसी चाहिए। ये मैंने 2 केजी कैरी ली हैं। इनको मैंने बढ़िया से पानी में डुबा के रख दिया था 12 घंटे के लिए और बढ़िया से धुल के पोंछ के अब साफ करके ले लिया है। और बहुत बढ़िया कैरी है, एकदम कड़क है। हम हाथ से दबा के देख रहे हैं ना तो बहुत बढ़िया से ये दब नहीं रही बिल्कुल भी, तो बहुत अच्छी कैरी है। हमें अचार डालने के लिए बिल्कुल ऐसी ही कैरी चाहिए। इनसे अचार एक तो बहुत बढ़िया टेस्टी लगता है और लंबे टाइम तक चलता है। अब इन सारी कैरियों का ये पीछे वाला डंठल हटा देंगे। लीजिए, तो मैंने सारी कैरियों का पीछे वाला पार्ट हटा दिया है। अब इन्हें काट कर तैयार कर लेंगे और पीसेस आप आपके हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। इनके अंदर जारी पड़ गई है, इसलिए ये चाकू से नहीं कटेंगे, तो हम इन्हें अमकटना से काट के तैयार कर लेंगे। ये जारी पड़ जाती है ना, इन्हीं कैरियों का अचार लंबे टाइम तक चलता है, जो अंदर से कड़क हो जाती हैं। और ये देखिए, हमारी सारी कैरियां कट कर तैयार हो गई हैं। तो कुछ पीसेस इनके छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। अब इनमें मैं 1 चम्मच भर के नमक मिलाऊंगी और 1 चम्मच भर के ही हल्दी पाउडर। दोनों चीजें मिला के इन्हें हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। क्योंकि मैं जल्दी में बना के दिखा रही हूँ ना, इसलिए इन्हें आप 3-4 घंटे भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो इन्हें आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अगले दिन इनका अचार बना लें। चलिए, तो अब कैरियों को रखे हुए मुझे 2 से ढाई घंटे के करीब हो गए हैं, तो इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इन पर कलर आया है। मैंने 1-2 बार बीच में इनको मिक्स कर लिया था। और ये देखिए कैरियों में से कितना सारा पानी निकल आया, और वो इसलिए हुआ क्योंकि इसमें हमने नमक और हल्दी लगा के छोड़ा था। एक बड़ी सी छलनी लेंगे, उसमें सारी कैरियों का पानी सेपरेट करते हुए हम निकाल लेंगे। और पानी सेपरेट इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इस पानी की ज़रूरत नहीं है। इस पानी को हम अचार में भी नहीं डालेंगे, इसे हटा ही देंगे। चलिए, तो फिर आधी कैरियों का पानी सेपरेट हो गया है, तो इन्हें सुखाने के लिए डाल देंगे। तो इसके लिए मैंने एक किचन टॉवल ली है, उस पे सुखाने के लिए डाल रही हूँ। अब जो थोड़ी सी बची थी उन्हें भी डाल देंगे। इनका भी मैंने पानी सेपरेट कर लिया है और बढ़िया से फैला देंगे। 1 से 1.5 घंटे के लिए इन्हें भी पंखे के नीचे सूखने देंगे। वैसे इन्हें आप धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन पंखे के नीचे भी ये बहुत बढ़िया से सूख जाती हैं और इनका अचार भी लंबे टाइम तक चलता है। ये देखिए, कैरियों में से इतना सारा पानी निकल आया है, तो बस इसको हटा देंगे और आगे की तैयारी करेंगे। जब तक हमारी कैरियां सूख रही हैं तब तक अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें 3 चम्मच भर भर के मैंने मेथी दाना लिया है। 2 चम्मच भर के ही मैंने काली वाली सरसों डाली है और बाकी मैं पीली वाली दाल डालूंगी, इसलिए थोड़ा कम ही डाली है अभी मैंने। सेम वही वाली चम्मच से मैंने 1 चम्मच भर के जीरा डाला है और 2 चम्मच सौंफ डाली है। सौंफ का बहुत बढ़िया फ्लेवर लगता है, इसलिए हम ज्यादा ही डालेंगे। और 1 चम्मच भर के इसमें काली मिर्ची डाली है, इनका भी अचार में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इन सारे मसालों को हम दरदरा सा पीस लेंगे, बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा रखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मसाले कच्चे ही डाल रहे हैं, इनका अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। ये देखिए, तो हमारे मसाले बहुत बढ़िया से पिस गए हैं और इनको मैंने थोड़ा दरदरा रखा है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। चलिए, तो अब वो ट्रिक देख लेते हैं जिससे हमारा मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। और अगर हमारा मसाला टेस्टी होगा तो अचार तो वैसे ही टेस्टी बनेगा, क्योंकि सारे फ्लेवर तो मसाले के ही होते हैं ना अचार में। अब मैंने आधा कप सरसों का ऑयल लिया है, वजन में ये लगभग 125 ग्राम के करीब है। ऑयल को मैंने पैन में डाल दिया है। अब इसे बढ़िया सा गर्म होने देंगे और जैसे ये गर्म होगा तो इसमें खूब सारी हींग डालेंगे। हींग का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है अचार में, और मुझे तो इतना पसंद आता है कि मैं तो अगर कम लगता है तो बाद में भी डाल देती हूँ। अब जो मैंने मसाले पीस के रखे थे ना, उनको यहीं पे डाल देंगे। अब इन मसालों को लगातार चलाते हुए हम 7 से 8 मिनट करीब पकाएंगे। इनमें से बहुत अच्छी सी खुशबू और एक बढ़िया कलर ना आ जाए तब तक हम इन्हें पका लेंगे। हम इन्हें ऐसे पकाते हैं ना मसालों को ऑयल में, तो इसी से हमारे अचार का सारा टेक्सचर और टेस्ट बदल जाता है। तो एक बार आप इसे जरूर मेरे कहने पर ट्राई करें। 2 मिनट के करीब मैंने मसालों को भून लिया है और मसालों में थोड़ी सी खुशबू आने लगी है, तो मैं इसमें 1 चम्मच भर के सौंफ डाल रही हूँ, साबुत वाली। साबुत सौंफ बहुत बढ़िया लगती है अचार में।
सौंफ को भी मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम सरसों की दाल डालेंगे। ये पीली वाली सरसों की दाल आती है, मार्केट में इजीली मिल जाती है, तो आप इसे डाल सकते हैं। और वैसे हमने सरसों भी डाली है, तो हमने सरसों कम डाली थी, इसलिए 5 से 6 चम्मच हमें पीली वाली दाल डाल रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम 5 से 6 मिनट करीब और पका लेंगे, क्योंकि थोड़ी देर हमने पहले मसालों को पका लिया था, ये दाल को बाद में डाला था। 6 से 7 मिनट हो गए हैं, मसाले बढ़िया से पक गए हैं, अच्छी खुशबू आने लगी है, तो गैस को बंद करेंगे। इन मसालों को भूनते टाइम मैंने फ्लेम को लो रखा था। अब आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि हल्दी का हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, इसलिए आधा छोटा चम्मच ही डालेंगे और मसालों को बढ़िया से ठंडा होने देंगे। चलिए, तो फिर मसाले ठंडे हो गए हैं। अब इसमें हम 3 चम्मच भर के नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है, और अगर आपको कम लगे तो थोड़ा आप टेस्ट करके बाद में भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच भर के हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, क्योंकि ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती और इनसे कलर बहुत बढ़िया आता है अचार में। इन दोनों चीज़ों को भी बढ़िया से मसालों के साथ में मिला लेंगे। मैंने सारे मसालों को एक साथ में मिला लिया और ये देखिए हमारा मसाला देखने में कितना अच्छा लग रहा है। चलिए, तो बगैर किसी देरी के अब जल्दी से अचार बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अचार बनाने के लिए बोई परात ली है मैंने, उसे बढ़िया से कपड़े से पोंछ के सुखा लिया है। कैरी भी हमारी बढ़िया से सूख गई है, तो सारी कैरियों को परात में ट्रांसफर कर लेंगे। इधर हमारा मसाला भी बहुत बढ़िया से ठंडा हो गया है, तो अब इसे कैरियों में मिला लेते हैं। तो मैंने आधा मसाला एक साइड कर लिया है, पहले आधा डालेंगे, अगर कम लगेगा तो फिर और डाल देंगे। वैसे मैंने मसाला तो 2 kg कैरी के हिसाब से ही बनाया था, लेकिन कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए, तो फिर मैंने आधा मसाला डाल दिया है। अब इसको बढ़िया से कैरियों में मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मुझे थोड़ा कम लग रहा है मसाला, और अगर आपको कम पसंद हो तो आप इतना ही रहने दें, लेकिन मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं 2 चम्मच भर के मसाला डाल रही हूँ। और इस मसाले को भी बढ़िया से कैरियों के साथ में मिक्स कर लेंगे। चलिए, तो हमारा बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला अचार बनकर तैयार है। और ये देखिए 2 से 2.5 चम्मच के बराबर हमारा मसाला बच गया है, तो इसे आप कोई भी अचार में डाल सकते हैं। चलिए, तो अब अचार को भर देते हैं। तो इसे भरने के लिए मैंने एक सेरेमिक का जार लिया है, इसे बढ़िया से धुल के पोंछ के ले लिया है, पानी सारा सुखा दिया है इसका। अचार को अगर हमें लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है तो जार को एकदम सुखा के ही लेना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आप कभी भी अचार खाने के लिए निकालें ना तो एकदम सूखी चम्मच से ही निकालें। अचार को निकालने के लिए हाथों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सुना है हाथों से निकालते हैं तो अचार खराब हो जाता है। चलिए, तो फिर अचार हमारा भरकर तैयार है। तो अब इसमें ऑयल डालेंगे। तो ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है। ऑयल कच्चा है, इसे मैंने गर्म नहीं किया, क्योंकि इसका फ्लेवर अचार में बहुत बढ़िया आता है। अगर आपको पसंद हो तो आप कच्चा डालें, नहीं तो गर्म करके फिर ठंडा करके डाल दें। मैंने इसमें 2 कप ऑयल डाला है, और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी ऊपर नहीं आया। इन्हें हम रात भर के लिए रखेंगे ना तो अगले दिन ये कैरियां थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाएंगी, तो ये नीचे चली जाएंगी और इनके ऊपर ऑयल आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो हम थोड़ा ऑयल और डाल देंगे इनमें। आप तो मेरे इस तरीके से एक बार अचार जरूर डालकर देखना, आप पुराने सारे तरीके भूल जाओगे, इतना टेस्टी लगता है, और हर बार बिल्कुल इसी तरीके से बनाओगे। अगर आपको मेरी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली अचार की वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।